हम फलवंत होंगे किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु के आगे रखना होगा अपने आप को, उसके आगे समर्पित होना होगा और उसका प्रेम हमें बदलता जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने आप पर अपनी आंखें लगाते हैं और कहते हैं कि हम अपने आप को बदल लेंगे, हम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर की अपनी आंखों को लगाते हैं कि परमेश्वर हमें बदलेगा, वह हमसे प्रेम करता है, इसीलिए कि वह हमसे प्रेम करता है हम बदलते जाते हैं। ये कितना अद्भुत है। जब हम उससे प्रेम करते होते हैं, हम उसके प्रेम में वह सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो उसे पसंद है। जो प्रेम परमेश्वर एक मनुष्य से करता है, वह कोई भी इस सारी सृष्टि में नहीं कर सकता। हालेलुया। और उसके प्रेम के विषय में बाइबल बताती है कि उसका प्रेम जो है वह अनंत है। क्या है? अनंत। और वह अनंत प्रेम जो है उसका कभी अंत नहीं है। हर एक चीज जो इस पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं, एक दिन वो चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर वो चाहे एक बढ़िया घर हो, एक बढ़िया गाड़ी हो, एक लग्जरी लाइफ हो, आपके पास स्मार्टफोन हो सकता है, आईफोन हो सकता है, वह सब कुछ चला जाएगा। अल्ट्रा हो सकता है, वह चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वह कभी भी टलने का नहीं, वह कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। कैसा प्रेम? अनंत का प्रेम। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र सारी मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास करे कि वह परमेश्वर का पुत्र है और उसके पापों के लिए वह मारा गया, उसके गुनाहों के लिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया और वह गाड़ा गया और मुर्दों में से वह तीसरे दिन जी उठा। वचन में लिखा जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सारी मानव जाति से प्रेम करता है। ऐसा नहीं परमेश्वर सिर्फ एक जाति एक धर्म से प्रेम करता है, परमेश्वर सारी मानव जाति से बराबर प्रेम करता है, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है। हालेलुया। और एक सॉन्ग आया है, यहाँ रंग के जो काले हैं वो चल जाएंगे लेकिन दिल के काले। हालेलुया। रंग के काले चल जाएंगे, गोरे भी चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि गोरे निकाल दिए जाएंगे। मेन बात पता क्या? दिल की है। क्या है? दिल की। और आपको मैं सच कह रहा हूं, यहाँ काले रंग के भी जिनके दिल काले होते हैं वो सफेद कर दिए जाते हैं। मैं सच बता रहा हूं, यहाँ पर जो बैठे हैं यहाँ पर किसी का दिल सफेद नहीं था। था? मेरा नहीं था, आपका तो नहीं पता। सच बता रहा हूं, हम सभी गंदे थे, हम सब के दिल बुरे थे, हम सब बुराइयों में थे, पापों में थे, गुनाहों में थे और हम बुरे थे। लेकिन जब हम उसके पास आए, वे काले जो रंग से भी थे और दिल से भी थे, उनके रंग का तो नहीं पता पर दिल का पता है। परमेश्वर ने उनके दिलों को बदला, उनके हृदयों को बदला, परमेश्वर उनके जीवनों को बदला। हालेलुया। और यही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वह कभी भी खत्म नहीं होगा और उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलेगा। उसका प्रेम अपरिवर्तनीय प्रेम है। कैसा है? लोगों का प्रेम आपके लिए बदल सकता है, आपके पड़ोसियों का, आपके मित्र दोस्तों का, आपके रिलेटिव्स का, किसी का भी प्रेम जो आपके लिए है वो दिखाता चाहे इतना हो, लेकिन एक टाइम आएगा उनका हो सकता है प्रेम बदल जाए। लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम के लिए इतना दृढ़ स्थिर हो सकते हैं कि उसका प्रेम जो मेरे लिए है वह कभी भी नहीं बदलेगा। इवन मैं आपको सच कहता हूं, मैं इतना विश्वास करता हूं पर्सनली परमेश्वर के ऊपर कि अगर उसको मैं किसी भी विषय में, अगर उसे मेरे लिए कुछ भी करना पड़े सारी सृष्टि के अंदर, वह मेरे लिए कर देगा, वह मेरे लिए कर देगा। मुझे यह विश्वास है। फिर यह सृष्टि चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे कुछ भी करना हो। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। इस बात को आप समझ ले। आप चाहे कोई भी जात से, कोई भी धर्म से हैं, चाहे किसी भी कास्ट से, कहीं से भी आते हैं आप, लेकिन परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। जानते क्यों? क्योंकि उसने आपको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो आपसे नहीं प्यार करता कि आप अच्छे हैं, इसलिए वो आपसे नहीं प्यार करता कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, आपके अंदर कुछ गुण हैं, आप दूसरे लोगों से बहुत अच्छे हैं। नहीं, परमेश्वर इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है बल्कि परमेश्वर प्रेम है। आप समझ पा रहे? प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेम में से परमेश्वर नहीं आ रहा है लेकिन परमेश्वर में से प्रेम आ रहा है। आप इस चीज को समझें। हालेलुया।
और जो प्रेम परमेश्वर एक व्यक्ति से करता है वह कोई नहीं कर सकता। और वचन बताता है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसे अपना मुक्तिदाता, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वचन बताता है कि वह परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र, उसकी संतान बनता है, तो क्या आप इसे देख पाते हैं कि एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों से बेहद प्रेम करने वाला हो? है कोई यहां पर पिता? वचन बताता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो अच्छे पिता हैं उनको भी वचन बताता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। इस सृष्टि के ऊपर जितने भी हैं, जितने भी पिता हैं, सारे पिता जो अपने आप को बेशक अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है वह हमें क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा, क्यों ना हमें पाखरू से भरेगा, ताकि क्यों। और एक चीज समझिए, परमेश्वर प्रेम है। वचन क्या बताता है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? क्यों? परमेश्वर प्रेम है। और सबसे पहली चीज जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उसके जीवन के लिए जो करता है वह यह है कि परमेश्वर उसे आत्मा से भरता है। जब कोई इस पर विश्वास कर लेता है, और परमेश्वर अपनी आत्मा को क्यों देता है? वचन बताता है, रोमियो 5:5 में लिखा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदय में डाला है। हालेलुया। कहां से आया प्रेम? हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने प्रेम को डाला। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है, वह परमेश्वर का पुत्र है, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे जीवन भेजता है, वह प्रेम भर देता है हमारे अंदर, और वह आत्मा हमें परमेश्वर को पुकारना सिखाता है कि वह हमारा सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, बल्कि अब हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। एक मनुष्य अपने आप से नहीं कहने लग जाता वह मेरा पिता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर अपने आत्मा भेजता है, और उसका आत्मा ऐसी आंखें भरता है कि वह परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकारने लग जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर है, इसलिए वो आपसे ही प्रेम नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो आपसे प्रेम करता है। और दूसरी चीज, उससे बढ़कर आपके लिए वह एक प्रेमी पिता है। क्या आप समझ पा रहे इसे? वह आपका प्रेमी बाप है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, निकालिए यशायाह 43 अध्याय 43, उसकी एक आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। वचन में आगे लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र और तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सबा को देता हूं। मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दूंगा। यहोवा वो कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। अब यहां पर जितने बैठे हैं, एक बात के लिए आप बहुत दृढ़ता से स्थिर हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया। परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ऐसे नहीं बुलाया ए यहां चले आओ, बी वहां चले आओ, सी यहां चले आओ। नो, कैसे बुलाया? कैसे बुलाया? बोलिए, कैसे बुलाया? जो बोल नहीं रहे उनका मतलब अब पता नहीं मेरे को। भैया सभी ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपको कैसे बुलाया? आपका नाम आपको पता है? हाँ, जिनको नहीं पता शायद वही कह रहे हैं कि आई डोंट नो। परमेश्वर ने आपके नाम को लेकर आपको बुलाया है। जिसने आपको रचा है वह आपको बुलाने वाला है। जिसने आपको बनाया उसने आपको मसीह बुलाया है।
और दूसरी चीज समझिए, वो कहता है जिसने आपको नाम लेकर बुलाया है, वो कहता है मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। यहां पर लिखा है तू मेरा ही है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। अब जब इसे दूसरे ट्रांसलेट में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि मैंने तुझे अपना बना लिया है। क्या किया है? अपना बना लिया है। अपने थे नहीं, हम बनाए गए। आपको पता है हम परमेश्वर के विरोधी थे। क्या थे? अब समझिए, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने बाग एदन में रखा था उन्हें, और परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी थी। सामने परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी थी और उनको कहा था, जिस तरह से आप बाइबल के अंदर पढ़ पाएंगे, परमेश्वर ने वहां पर भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष लगाया था। परमेश्वर ने उसे कहा था तुम इस बगीचे के सभी वृक्षों के फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष था, उसके फल के लिए परमेश्वर ने कहा था इसके फल को तुम मत खाना, और जिस दिन तुमने इसका खा लिया तुम निश्चय ही मर जाओगे। और शैतान ने उनको भरमाया और उन्होंने उस फल में से खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया वे परमेश्वर खिलाफ चले गए, और जब परमेश्वर खिलाफ चले गए परमेश्वर से वे दूर हो गए। परमेश्वर ने रचा था, परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन वे परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम वहां पर भी उनके लिए उमड़ कर आया। हालेलुया। उसी दिन परमेश्वर ने उनके लिए कहा मैं तुम्हें एक दिन दोबारा से मोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे दोबारा से एक दिन छुड़ा लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वे जिस दिन खुदावंद के खिलाफ काम करते हैं वे विरोधी थे, और हम सब प्रभु के विरोधी थे। हम नहीं थे उसके, यस हम उसके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन हम उसे तुच्छ जानते थे, हम उसका विरोध करते थे। वचन में लिखा गया, जब आप नए नियम में पढ़ते तो परमेश्वर का वचन करता हम उसके विरोधी थे, हम उसके बैरी थे, हम उसके शत्रु थे, लेकिन उसने हमें नाम लेकर बुलाया और उसने हमें अपना बना लिया। वाह, इट्स अमेजिंग। कितना अद्भुत है ये। जहां पर सारी दुनिया हमें हमारे खिलाफ खड़ी है, हमसे बैर रखती, चाहे हम बढ़े तो भी, हम घटे तो भी, अगर हम ऊंचा उठ रहे हैं तो भी उनको तकलीफ होती है, अगर हम नीचे आते हैं तो भी कहते हैं ओह, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। नहीं बोलते? देखा होगा ना, लोग जो अपने हैं वो आपको ठुकरा देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम बुरे थे, जब हम उसके विरोधी थे, वहां से परमेश्वर हमें बुलाता है और हमें अपना बना लेता है। कितना अद्भुत है ये कि परमेश्वर ने हमें अपना बनाया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो मानते इस बात को कि परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया? कितने लोग? सभी। अगर आप मानते तो हाथ ऊंचा उठाए ना, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बीच में लटक गए। नो नो नो, परमेश्वर ने आपको बुला लिया, आपका नाम लेकर। आप अपने आप से नहीं है। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक पिता उसे खींच ना ले मेरी ओर, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया और आपको अपना बना लिया। और दूसरी चीज आगे क्या लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। देखा, जब तू आग में चले तब उसकी आग की जो आंच होती वह तुझे जला ना सकेगी। जब आप इसे एनएलटी में पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया, अत्याचार की आग तुझे जला ना सकेगी, तुझे झुलसा ना सकेगी, वह तुझे भस्म नहीं कर सकती। लोगों का जो अत्याचार तुम्हारे ऊपर होता है वह तुम्हें भस्म नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर इस्राएल का पवित्र तेरा उद्धार करता हूं, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। हालेलुया। कितना अद्भुत है ये। समझिए, परमेश्वर क्या कहता है, तेरी छुड़ौती के लिए मैं मिस्र को, सबा को और कूश को मैं देता हूं। परमेश्वर अपने प्रेम को किस प्रकार प्रकट करता है? परमेश्वर कहता है ऐसे सामर्थी देशों को मैं तेरे लिए साइड करता हूं, तेरी छुड़ौती के बदले में उन्हें देता हूं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। कैसा है? अनमोल और प्रतिष्ठित। जब आप इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है आदर की योग्य, तू आदर करने की योग्य है। आप समझ पा रहे कितना अद्भुत है परमेश्वर। हम जब उसके बैरी थे
वो कहता हम आदर की होगी, हम उसके सम्मुख कितने कीमती ठहरे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है, हम उसके लिए कीमती हैं, वह हमें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता। वो कहता तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है, मैं तेरी छुड़ौती में तुझे छुड़ाने के लिए मिस्र को, कूश को मैं दिए देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे देता हूं। हालेलुया। ओके, निकालिए होशे 14 अध्याय उसकी 4 आयत। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान हूंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी सामने ध्यान दीजिए, यहां पर वचन क्या बताता है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को सुधार दूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उनकी भटक जाने की आदत को सुधार दूंगा। भटकना एक आदत यहां पर बताएगी, भटक जाने की आदत परमेश्वर कहता है मैं सुधार दूंगा। एक चीज समझिए, मसीह जीवन के अंदर आने के बाद हम जब मसीह में आते हैं, हम मसीह में जब नहीं थे, हम कैसा जीवन जीते थे ये आप सभी जानते हैं। हम कितने बुरे थे, हम कितने करप्ट थे, कितने कपटी थे और कितनी बुराइयां हमारे अंदर थी, कितने पाप और कितने बुराइयों से हम प्रेम करते थे, वह सब कुछ था। मसीह जीवन में आने के बाद हमारे लिए परिवर्तन, हमारे लिए बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन ये परिवर्तन और बदलाव कैसे हो सकता है, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। कैसे हो सकता है? हमारे लिए परिवर्तन जरूरी है। हमने वचन पढ़ा, जब मामा जी ने भी प्रचार किया, उन्होंने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट आ गया। जब उसने पश्चाताप के विषय में प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप के प्रचार को सुना, उन्होंने कहा हम बदलना चाहते हैं, हम बताओ हम क्या करें। उसने क्या कहा? जिसके पास 2 कुर्ते हो जाओ, जिसके पास नहीं उसके पास उसके साथ एक बांट लो, जिसके पास भोजन है खाने के लिए भोजन है उसके साथ बांट लो। जो सिपाही थे उनके लिए उसने बोला तुम्हारे जितना वेतन है उतने में संतुष्ट रहो। जो टैक्स कलेक्टर थे उनसे उसने कहा जितना तुम्हारा टैक्स बनता है उससे अधिक ना लेना। मतलब क्या है? तुम क्या करते थे वह वहीं पर रख दो, अब परिवर्तन बदल कर जीवन जीना है। लेकिन यह परिवर्तन आएगा कैसे? यहां पर वचन क्या बताता है? परमेश्वर कहता है मैं उनके भटक जाने की आदत को सुधार दूंगा। यहां पर लिखा है मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उनसे सेत में प्रेम करूंगा। कैसे? कुछ देकर, कुछ देकर। अगर आप इसे समझ गए तो आप अपनी लाइफ में दृढ़ता से स्थिर होंगे हर हालात के बीच में। परमेश्वर को पता है हम भटक जाते हैं, हम गिरते हैं, हम ठोकर खाते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मैं उनके भटक जाने की आदत को सुधार दूंगा। हम कभी भी अपने आप से चेंज नहीं हो सकते, हम अपने आप को कभी सुधार नहीं सकते। हाँ, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि हम अपने आप को जैसे हम चाहे वैसे जी सकते हैं। नो, मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें परिवर्तन नजर आना चाहिए। जो दूसरे लोगों को आप देखें और दुनिया में जो लोग जी रहे हैं उनसे अलग होने चाहिए मसीह लोग। आप जानते क्यों? कि एक व्यक्ति जो मसीह है उसका अर्थ यह है कि वह दुनिया से अलग किया गया है। जो वर्ड है इंग्लिश में क्रिश्चियन वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और क्रिस्टोस का अर्थ है द अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त व्यक्ति। और अभिषिक्त व्यक्ति कब होता है? परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को अभिषिक्त करता है, दैट मीन्स परमेश्वर उनसे, उन सब मनुष्यों के बीच से, उन सब की भीड़ से परमेश्वर अलग कर रहा है। हालेलुया। क्या मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने जब आपको एक मसीह कहा तो आपको इस संसार की भीड़ से अलग कर दिया है? हालेलुया। भटक जाना, परमेश्वर पता है भटक जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं इनकी आदत को सुधारूंगा और मैं इनसे सेत में प्रेम करूंगा। जब ये मेरे साथ चल रहे होंगे तब ही नहीं, बल्कि तब भी जब ये गिर गए होंगे, जब ये ठोकर खा रहे होंगे, तब भी। हालेलुया। सेत में प्रेम का क्या मतलब है? मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूं तब वो मेरे लिए प्रेम कर रहा है। अगर ऐसा प्रेम है तो ऐसा ही प्रेम आप दुनिया के लोगों में देख सकते हैं। जब मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं वो मुझसे प्रेम करते हैं, जब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं वो मुझसे नफरत करते हैं।
परमेश्वर का भी अगर प्रेम यही है तो सच्चा प्रेम कहां पर है कहीं पर? बताइए, कहीं पर है? परमेश्वर कहता है मैं सेतमेत उनसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इजराइल के लिए कहता है, और जो उस समय का इजराइल है, इस समय के हम जो मसीह यीशु में लोग हैं, आप इसे समझे। परमेश्वर कहता है मैं उनके भटक जाने की आदत को सुधार दूंगा और मैं उनसे सेतमेत में प्रेम करूंगा। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मेरा क्रोध उतर गया है, मैं इजराइल के लिए ओस के समान हूंगा, वह सोसन के समान फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कैसा होगा? वचन बताता है ओस के समान। और आप इसे समझ सकते हैं, या ओस पानी के द्वारा आती है। एक पानी है जो पानी रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को। और इसीलिए देखते हैं आप, जब एक व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से भरता है, और उसका आत्मा, इसलिए कि परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने आत्मा से भर चुका, उसके अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम को डाला है, और प्रेम ही है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने लग जाता है। आपको क्या लगता है हम बड़ी सख्ताई के साथ सुधरते हैं? आपको क्या लगता है हम बड़ी सख्ताई के साथ सुधरते? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर हमारे ऊपर कितनी सख्ताई करता। लेकिन परमेश्वर, मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर में खुला आजादी दे रहा है, जैसे चाहो वो, जो चाहो वो करो। तुम शराब पीना चाहते हो शराब पियो, तुम लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो लड़ाई झगड़ा करो, तुम गाली देना चाहते हो गाली दो, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, तुम मेरे पे उतरो। नो, परिवर्तन कहां पर, बदलाव कहां पर है? समझ रहे आप? हमारे लिए बदलाव जरूरी है, लेकिन वो आएगा कैसे? जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होगा। हम उस प्रेम में पिता की इच्छा को देखते हैं कि पिता को क्या पसंद है। वचन बताता हमने प्रेम इसी से जाना कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। किसने? परमेश्वर ने। पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए ओस के समान हूंगा और वे फूले फलेंगे। हम क्या होंगे? फूले फलेंगे, हम फलवंत होंगे। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु के आगे रखना होगा अपने आप को, उसके आगे समर्पित होना होगा, और उसका प्रेम हमें बदलता जाएगा। हालेलुया। जब हम अपने आप पर अपनी आंखें लगाते हैं और कहते हैं कि हम अपने आप को बदल लेंगे, हम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर की अपनी आंखों को लगाते हैं कि परमेश्वर हमें बदलेगा, वह हमसे प्रेम करता है, इसीलिए कि वह हमसे प्रेम करता है हम बदलते जाते हैं। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है। जब हम उससे प्रेम करते होते हैं, हम उसके प्रेम में वह सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं जो उसे पसंद है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि के अंदर परमेश्वर ने प्रेम को इतने ऊंचे स्थान पर रखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करे, और वही प्रेम जो परमेश्वर द्वारा रख रहा है सब मनुष्यों में फैलता जाए। क्या आप इसे देख पाते हैं? अगर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रेम करता है तो आप उसके जीवन को जरूर देख पाएंगे कि वह मनुष्यों से भी प्रेम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है प्रेम कभी नहीं बदलता है। प्रेम कभी नहीं बदलता है। जब मसीह में आते हैं हम तमाम प्रकार की ऐसी चीजों को फेस करते हैं जिनको हम पहले अपनी लाइफ में नॉर्मल समझते थे, लेकिन अब जब हम मसीह में हैं हम उन चीजों को फेस करते हैं, उनका हम सामना करते हैं, और उनमें हम कई बार संघर्ष करते हैं। और शैतान उन्हीं बातों को लेकर हमारे ऊपर दोष लगाने की कोशिश करता है और हमें तुच्छ जानने की कोशिश करता है। और एक बड़ी चीज जो शैतान एक व्यक्ति के जीवन में करता है, वो चाहता है कि परमेश्वर के प्रेम को वह तुच्छ जानने लग जाए, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर वह शक करने लग जाए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जानने लग जाए, परमेश्वर प्रेम पर शक करने लग जाए। शैतान क्या दिखाता है? परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुमसे सेतमेत प्रेम करता हूं, तो मैं आपको ये आजादी नहीं दे रहा हूं कि आप जो चाहो सो करो, और उसके बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर तो आपसे प्रेम करेगा, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर अलग ले जाओगे, आप परमेश्वर दूर चले जाओगे। अगर आप जो चाहोगे सो करोगे, तो परमेश्वर तो आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन आप उससे चले जा रहे हो दूर। और परमेश्वर के करीब होना चाहिए आपको, परमेश्वर के साथ होना चाहिए आपको।
परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सेहत में प्रेम करूंगा। परमेश्वर हमसे सेहत में प्रेम करता है। शैतान क्या दिखाता है? जब तुम कुछ कर रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, उसकी इच्छा पर चल रहे हो, उसकी योजनाओं को पूरा कर रहे हो, वहां तक ही आपसे प्रेम कर रहा है। लेकिन जिस घड़ी तुम गिर गए, बस खत्म। जिस घड़ी तुमने ठोकर खाई, सब खत्म। परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे लिए खत्म, परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ खड़ा और परमेश्वर तुम्हारे विरोध में। कितने लोग तक लगता है ये अनुभव है आपकी लाइफ जब शैतान ने आपके खिलाफ में ऐसी बातें खड़ी कर दी? हाँ, आपका नहीं तो मेरा ही सबसे पहले। इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं, शैतान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। ओह, तुम निकम्मे हो, तुम तुच्छ हो, तुम बिल्कुल पागल हो, तुमसे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तुम किसी काबिल हो? नो। परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि तुमसे गलतियां हुई, तुमसे गुनाह हुए, तुमसे पाप हुए। तुमसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता। तुम अपने आप को मिटाओ, तुम मिटा दो। अरे जब परमेश्वर मुझे नहीं मिटा रहा है तो मैं क्यों मिटा दूं? जब परमेश्वर मुझे नहीं मिटा रहा है तो मैं कौन होता हूं कि मैं अपने आप को मिटा दूं? हालेलुया। आप इस बात को लेकर दृढ़ हो सकते हैं। अरे परमेश्वर मुझे सेहत में प्रेम करता है और इसीलिए कि वह मुझे सेहत में प्रेम करता है, मैं एक दिन परमेश्वर की इच्छा बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब परमेश्वर सेहत में प्रेम कर रहा है, मैं तुमसे सेहत में प्रेम कर रहा हूं। शैतान कहता है तुम कुछ करोगे तब प्रेम प्राप्त करोगे, अदरवाइज नहीं। वो कहता है तुम प्रेम कमाओगे, वचन बताता तुम्हें प्रेम दिया गया है, अपने आत्मा के द्वारा उसने भर दिया। शैतान क्या बताता तुम प्रेम कमाओगे? नो। हम बैरी थे, हम उसका दुश्मन थे, उसने हमसे प्रेम किया। वहां भी कैसे? सेत मेत। और उसी ने कहा है मेरे भटकने की आदत को वो सुधारेगा। अब कुछ लोग इस वचन को लेकर ऐसा करेंगे, परमेश्वर को पसंद है इसलिए तो मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर वो गिरेंगे, वो ठोकर खाएंगे तो उनको लगता है परमेश्वर ही को पसंद है तभी तो ऐसा हो रहा। नो, अपनी गलतियों को परमेश्वर के ऊपर मत थोप दो। अब शैतान दूसरी चीज, जब आप गिर गए, मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे थे और आप गिर गए अचानक से, और जब आप गिर गए तो परमेश्वर शैतान ऐसा दिखाने की कोशिश करता है परमेश्वर को कि जिस घड़ी तुम गिरे हो, परमेश्वर आपके पास आया और आपको फिर से मारकर कूटने लग गया है। ऐसा देखा कोई अच्छा पिता? हाँ बोलिए, देखा कभी ऐसा अच्छा पिता? जब आप जा रहे थे कहीं पर, आप गिर गए, आपको चोट लगी, और शैतान क्या कहता? अब परमेश्वर आएगा और तुम्हें ताड़ना देगा, तुम्हें मारे पीटेगा यहीं पर। लगता नहीं लगता? नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है। मैंने कई बार इस चीज को अपनी लाइफ में बहुत समय पहले महसूस किया, अनुभव किया कि जब आप गिरते हैं, आप ठोकर खाते हैं और उसे लगता है कि जब आप गिर गए हैं, वो आपके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देता है। अब परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा, परमेश्वर तुम्हें खिलाफ खड़ा हो जाएगा और बहुत सारी बातें। तो क्या मैं सुधर जाऊंगा? मैं बदल जाऊंगा? कोई बदल सकता है इस तरह से? कोई नहीं बदल सकता। हमें कौन बदलता है? परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ सहमत हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के साथ सहमत हो जाते हैं, उसका प्रेम हमें बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम बदलते हैं? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो यहां पर हम नहीं कह सकते मैं बीड़ी पी रहा हूं, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं गुटखा खा रहा हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे परमेश्वर बदलेगा तो परमेश्वर बदलेगा ना, मैं पीता रहूंगा। जब उसकी इच्छा होगी बदल देगा। नो, ये पूरा गलत है। आपको बीड़ी और सिगरेट को पांव के नीचे लेकर आना पड़ेगा। मैं रहा हूं इसे, मैं नहीं पीऊंगा। और प्रभु क्या कहे? प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मैं इसे निकलना चाहता हूं, मैं हर एक प्रकार की बुराई से निकलना चाहता हूं, हर एक वो चीज जो तेरी दृष्टि में गलत है मैं उसे छोड़ना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप इन सबको छोड़ें, और जब परमेश्वर की इच्छा के साथ आप अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं, फिर परमेश्वर काम करना आरंभ करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर काम करने का तरीका है। परमेश्वर किसी की जबरदस्ती नहीं बदलता। गुटखा छोड़, नशा छोड़, ये छोड़, वो छोड़, नहीं। कोई छोड़ सकता है? ऐसा होता परमेश्वर कब का रख देता, बस आज ही रात के हो तुम। अगर बदल दो तो ठीक, नहीं तो खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। कोई बदल सकता है? कोई भी नहीं। किसी को तो छोड़ दो, क्या हम बदल सकते हैं? कैसे बदलते हैं? स्लोली, धीरे धीरे। परमेश्वर के प्रेम को जितना हम पहचानते जाते हैं, जितना अधिक हम उसके प्रति समर्पित होते जाते हैं, उतना ही अधिक वह हमें सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है, हम बदलते जाते हैं। हालेलुया। और जब आप इस बात को आप सीख लें, आज मैं चाहता हूं सिर्फ आप सुने ही ना। हाँ, ठीक, केवल सुने ही ना, इसे सीख लें आज, और इस प्रेम की ढाल को बना ले अपनी लाइफ में। इस प्रेम को अपनी लाइफ की ढाल बना ले, जिससे आप हर घड़ी अपने सामने लेकर चलें। आप बचाए कैसे गए? परमेश्वर प्रेम के द्वारा।
कैसे? आप बदलेंगे कैसे? परमेश्वर प्रेम के द्वारा। आप कैसे दृढ़ रह सकते हैं? परमेश्वर प्रेम के द्वारा। आपके पास परमेश्वर के प्रेम की ढाल होनी चाहिए। जब कभी भी आपके ऊपर शैतान ब्लेम करने की कोशिश करे, जब कभी भी आपको तुझ जाने की कोशिश करे, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन बताता है शैतान जलते हुए तीरों को आपके ऊपर फेंकता है। जलते हुए तीरों को वे बहुत भयानक दिख सकते हैं, लेकिन उन सब को प्राप्त कर सकते हैं, उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे? परमेश्वर के प्रेम को अपनी लाइफ में आगे रखकर, उस प्रेम की धार्मिकता को अपनी लाइफ में आगे रखकर जो परमेश्वर ने आपको दी है, सतमेत में उस धार्मिकता की झिलम को जिसको उसने अपने प्रेम के द्वारा आपको दिया है, उससे आगे रखकर कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वह नहीं बदला है, और इसलिए कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है मैं बदलता जाऊंगा।